नमो नमः। मैं तुकाराम जंगले लर्न संस्कृत विद फन इस मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। लर्न संस्कृत विद फन इस मेरे यूट्यूब चैनल से मैं छात्रों को संस्कृत का गहरा ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो तो अब हम पाठ की ओर चलते हैं। आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं यह पाठ रुचिरा इस पाठ्य पुस्तक का कक्षा 8वीं का दूसरा पाठ है, जिसका नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। प्रस्तुत पाठ पंचतंत्रम इस प्रसिद्ध किताब से लिया हुआ है, जिसके लेखक है विष्णु शर्मा। तो चलो पहला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। इसका अर्थ है किसी एक वन में खर नखर इस नाम का सिंह रहता था। कस्मिंश्चित् मतलब किसी एक, वने वन में, खर नखरः नाम खर नखर इस नाम का, सिंहः प्रतिवसति स्म सिंह मतलब शेर, प्रतिवसति स्म मतलब रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह एक दिन इधर उधर घूमते हुए बहुत भूखा हुआ, लेकिन उसे कुछ भी खाना नहीं मिला। मतलब वह एक दिन, कदाचित मतलब किसी एक दिन, इतस्ततः इधर से उधर, परिभ्रमण परिभ्रमण मतलब घूमता हुआ, घूम रहा था। क्षुधार्तः क्षुधार्थ मतलब भूखा। तो इस तरह से इधर उधर घूमता हुआ उसको बहुत भूख लग गई, लेकिन न मतलब नहीं, किंचिदपि किंचिदपि मतलब कुछ भी, आहारम खाना, प्राप्तवान मिला, लेकिन उसे कुछ भी खाना नहीं मिला। आगे देखो। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। उसके बाद सूर्यास्त के समय एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। देखो, ततः मतलब उसके बाद, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय जब सूरज ढल रहा था उस समय, एकाम एक, महतीम गुहाम महतीम गुहाम मतलब बड़ी गुफा, महती मतलब बड़ी, गुहाम मतलब गुफा को, दृष्ट्वा मतलब देखकर, सह अचिंतयत वह सोचने लगा। देखो वो क्या सोचने लगा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। उसको शंका हुई कि इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव आता होगा। मतलब उसके मन में शंका निर्माण हुई, वह सोचने लगा और उसके मन में शंका आ गई कि इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव मतलब प्राणी अथवा पक्षी कोई ना कोई यहाँ रहने के लिए आता होगा। अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, और इस वजह से यहीं पर छुपकर मैं रहूँगा। देखो उसके मन में शंका आती कि इतनी अच्छी गुफा है तो इस गुफा में रात को कोई ना कोई जीव यहाँ आके रहता होगा, और इस वजह से मैं अब इस गुफा में छुपकर रहता हूँ। वह शेर उस गुफा में छुपकर रहने के लिए क्यों सोच रहा होगा? तो उसे पता है पूरे दिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, और शाम को इतनी अच्छी, इतनी बड़ी गुफा है, और इस गुफा में कोई ना कोई जीव, प्राणी अथवा पक्षी यहाँ रहने के लिए आता होगा,
और जब वो यहाँ रहने के लिए रात को आ जाएगा, सोने के लिए यहाँ रात को आ जाएगा, तो मैं उसे पकड़ूंगा और खा जाऊंगा, और इससे क्या हो जाएगा, मेरी जो भूख है वो मिट जाएगी। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। तो देखो इतने में क्या होता है, वो जो गुफा होती है, जिस गुफा में शेर जाके बैठा हुआ होता है, उस गुफा का स्वामी, उस गुफा का मालिक, जिसका नाम होता है दधिपुच्छः, तो दधिपुच्छः इस नाम का शृगाल मतलब सियार समागच्छत्, समागच्छत् मतलब वहाँ आ गया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। वह जब देखता है तो सिंह के पैरों के निशान गुहा में प्रवेश करते हुए उसको दिखाई देते हैं। देखो अर्थात वह जैसे ही देखता है, वो जो दधिपुच्छ नाम का शृगाल है, सियार है, वो वहाँ आता है और वो देखता है तो यहाँ एक शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई देते हैं। सिंह पद पद्धति मतलब सिंह, पद मतलब सिंह के पैर, और पद्धति मतलब निशान। सिंह पद पद्धति मतलब सिंह के पैरों के निशान। गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, गुहाया मतलब गुफा में, प्रविष्टा मतलब प्रवेश किए हुए, दृश्यते मतलब दिखाई देते हैं। और न च बहिरागता, न मतलब नहीं, च मतलब और, बही ही मतलब बाहर, आगता मतलब आए हुए। और वो देखता है तो वो बाहर नहीं आए हुए हैं, ऐसे उस दधिपुच्छ नाम के सियार को दिखाई देता है कि सिंह के पैरों के निशान अंदर तो चले गए हैं लेकिन बाहर नहीं आए हुए हैं। बाद में शृगालः अचिन्तयत्, मतलब बाद में वो जो शृगाल है मतलब सियार है, वह अचिन्तयत् मतलब सोचने लगा। हो विनष्टोऽस्मि, अहो मतलब देखो, विनष्टः अस्मि, विनष्टः मतलब नष्ट हो गया, अस्मि मतलब मैं, देखो अब मैं नष्ट हो गया, अर्थात अब मैं मर गया। क्योंकि जब देखो वो सियार गुफा में जाएगा तो गुफा में शेर होगा और वो शेर सियार को पकड़ेगा और खा जाएगा, इसलिए वो जो सियार है, वो जो लोमड़ी है, वो बोलती है कि अब मैं नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, और वो जो सियार है वो सोचता है कि नूनम मतलब मेरे मन में शंका आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, इस अस्मिन् मतलब इस, बिले मतलब बिल में, गुफा में, सिंहः अस्ति शेर है, इति तर्कयामि ऐसा मेरा तर्क है, ऐसी मेरी सोच है कि अब इस बिल में सच में सिंह है। तत्किम करवाणी, बाद में वो सियार है वो सोचता है कि अब क्या करना चाहिए, अब मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, एवं विचिन्त्य मतलब इस तरह से सोचकर वो दूर जाके खड़ा होता है और दूर से ही आवाज़ करने लगता है। अर्थात देखो एवं विचिन्त्य मतलब इस तरह से सोचकर, दूरस्थः मतलब दूर जाके खड़ा होकर, रवम मतलब आवाज़, कर्तुम आरब्धः उसने क्या किया, आवाज़ करना शुरू किया, मतलब उसने बोलना शुरू किया।
तो वो जो सियार होता है वो भी बहुत बड़ा चालाक होता है। वो क्या करता है, उस गुफा से दूर जाके खड़ा होता है और दूर से ही आवाज़ करने लगता है, दूर से ही गुफा के साथ बोलने लगता है। देखो गुफा के साथ वो सियार क्या बोलता है, भो बिल किम न स्मरसी। वो क्या कहता है, हे गुफा क्या आपको याद नहीं है। देखो भो बिल मतलब हे गुफा, किम मतलब क्या, न मतलब नहीं, स्मरसी मतलब स्मरण होना, याद होना, क्या आपको याद नहीं है। देखो आगे क्या बोलता है, यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, कि मैंने आपके साथ कुछ समय बिताया है। यन्मया मतलब कि मैंने, त्वया मतलब आपके साथ, सह मतलब साथ, समयः कृतः अस्ति समय किया है, समय बिताया है। आगे क्या बोलता है, यत् यदाहं पाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि। देखो वो कहता है कि जब मैं बाहर से आ जाऊंगा तब आप मेरे साथ बोलोगे या मेरे साथ बातें करोगे, मेरा स्वागत करोगे। देखो वो वही बोलता है, यत् यदाहम कि मैं जब, बाह्यतः मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि लौट कर आऊँगा, तदा तब, त्वम मतलब तुम, माम आकारयिष्यसि मुझे, आकारयिष्यसि मतलब बोलोगे अथवा मेरा स्वागत करोगे। आगे वो कहता है, यदि त्वं माम न आह्वयसि तरी अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। और देखो जब तुम मेरे साथ नहीं बोलोगे तो मैं दूसरे बिल या दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। देखो वो कहता है गुफा को, सियार गुफा के साथ बोलने लगता है कि देखो गुफा, आपने मुझे बताया था कि जब मैं बाहर से आ जाऊंगा तो आप मेरे साथ बातें करोगे, और जब आप मेरे साथ बातें नहीं करोगे तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इस तरह से वो बहुत बड़ी चालाकी से शेर को फंसाना चाहता है। और देखो अब शेर क्या करता है, अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्। देखो शेर तो गुफा में जाके बैठा हुआ होता है और इस तरह से जो सियार है वो दूर जाके खड़ा होकर गुफा के साथ बातें करने लगता है कि देखो हे गुफा आप मेरे साथ बात नहीं करोगे तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। और इस तरह से ये जो सियार की चालाकी है, उस चालाकी में फंसकर ये जो शेर है वो सोचने लगता है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंतयत्। और इस तरह से यह सुनकर सिंह सोचने लगता है। एतत् श्रुत्वा मतलब यह सुनकर, सिंहः मतलब शेर, अचिंतयत् मतलब सोचने लगा। क्या सोचने लगा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति। वो क्या सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गुफा है वो हमेशा स्वामी के साथ बातें करती होगी। मतलब देखो नूनम ऐशा मतलब मुझे लग रहा है कि यह गुहा मतलब गुफा, स्वामिनः मतलब स्वामी का, इस गुफा के मालिक का, सदा मतलब हमेशा, समाह्वानम उसके साथ बहुत अच्छी बातें करती होगी, उसके साथ उसका स्वागत करती होगी। ऐसे इस तरह से सिंह सोचने लगता है। परंतु मद भयात न किंचित वदति। लेकिन देखो मेरी डर की वजह से यह कुछ नहीं बोल रही है। वो शेर सोचता है कि देखो मैं तो
इतने इस जंगल का इतना बड़ा राजा हूँ और मुझे तो सारे यहाँ के पशु पक्षी प्राणी सब डर जाते हैं। और इसी तरह से ये जो गुफा है, ये गुफा भी मुझे डरी हुई होगी और मेरी डर की वजह से कुछ नहीं बोल रही होगी। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा साधु इदम उच्यते, इस तरह से अच्छी तरह से बोला जाता है। तो देखो जो शेर है वो क्या करता है, एक सुभाषित बताता है, एक कहावत बताता है। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपथुश्चाधिको भवेत्। तो देखो शेर क्या कहावत बोलता है कि भयसंत्रस्त मनसाम, मनसाम भयसंत्रस्तम, जो मन से भयसंत्रस्त होता है मतलब भयभीत होता है, उसके हस्तपादादिकाः क्रियाः वाणी च न प्रवर्तन्ते। देखो जो डरा हुआ होता है, जो मन से डरा हुआ होता है, उसके हाथ और पैर और उसके साथ उसकी जो वाणी है, उसका जो बोलना है, यह क्रियाएं बंद हो जाती है। मतलब जो सच में बहुत डर जाता है, मन से डर जाता है, इस तरह का व्यक्ति अथवा पशु जो होता है, वह उसके हाथ पैर भी कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं और वो उसके वाणी से कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। वेपथुश्च अधिको भवेत्, और उसके बाद क्या होता है, वेपतुः, वेपतुः मतलब कंप होना, कंपायमान होना। तो इस तरह से जो प्राणी पशु पक्षी अथवा मनुष्य जो होता है, डरने के बाद वो कंपित हो जाता है। इस तरह से सिंह क्या करता है, कहावत बोलता है और उसको सच में लगता है कि ये गुफा मेरी डर की वजह से इस सियार के साथ नहीं बोल रही है और अब मुझे उसके साथ बोलना ही पड़ेगा। बाद में शेर सोचता है कि तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं अब इसका आह्वान करता हूँ, इसके साथ बातें करता हूँ। तो देखो शेर सोचने लगता है कि अब मुझे इसके साथ बातें करनी ही चाहिए, नहीं तो ये जो सियार है वो सोचेगा गुफा आज नहीं बोल रही है और यहाँ से दूसरी गुफा में चला जाएगा। एवं सह बिले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, और इस प्रकार से वह इस गुफा में प्रवेश करके मेरा खाना बन जाएगा। तो देखो शेर सोचता है कि एवं इस तरह से, सह बिले प्रविश्य वह गुफा में प्रवेश करके, मैं भोजम भविष्यति मेरा खाना बन जाएगा। देखो सिंह, वो जो सिंह है मतलब शेर है, वो भी चालाकी दिखाने लगता है कि मुझे अब ये जो सियार है इसके साथ बातें करनी चाहिए, मैं इसके साथ बातें नहीं करूँगा तो ये भाग जाएगा। ऐसा सोचकर शेर क्या करता है, गुफा की आवाज़ में वो जो सियार है उसके साथ बातें करने लगता है। देखो आगे, इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इस तरह से सोचकर सिंह अचानक ही सियार के साथ बातें करने लगता है। इत्थम विचार्य मतलब इस प्रकार से सोचकर, सिंह मतलब शेर, सहसा मतलब अचानक, शृगालस्य मतलब उस सियार का, आह्वानम अकरोत् आह्वान करता है, बातें करता है। आगे देखो क्या होता है, सिंहस्य उच्चगर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत्। सिंह की बहुत बड़ी गर्जना की जैसी आवाज़ से वो गुफा सियार के साथ बातें करने लगी। और देखो वो जो शेर था वो तो सियार के साथ बातें करने लगा गुफा की आवाज़ में, लेकिन वैसे भी शेर की आवाज़ जो होती है वो एक गर्जना होती है। और इस तरह से सिंह की बहुत बड़ी गर्जना सुनकर
अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। दूसरे भी जो पशु थे, पक्षी थे, वो सब डर गए। अन्य भी मतलब अन्य, अपि अन्य मतलब दूसरे, अपि मतलब भी, दूसरे भी। पशवः मतलब पशु, प्राणी, पक्षी। भयभीताः, भयभीता मतलब डर, भयभीत होना मतलब डर होना। अभवन मतलब हो गए। भयभीताः अभवन, डर गए। शृगालोपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्। शृगालोपि मतलब वो जो सियार है वो भी, ततः, ततः मतलब वहाँ से, दूरं पलायमानः, दूरं मतलब बहुत दूर तक, पलायमानः दौड़ता हुआ, इमम् अपठत् यह बोला। तो शृगाल भी क्या करता है, वहाँ से बहुत दूर दौड़ता हुआ एक कुछ पंक्तियाँ बोलता है, एक सुभाषित बोलता है, एक कहावत बोलता है। देखो इस तरह से वो जो शेर होता है बहुत बड़ी आवाज़ में, गर्जना की आवाज़ में उस सियार के साथ बोलने लगता है। तो वैसे तो सिंह की गर्जना ही होती है, तो उसको सुनकर जो सारे पशु पक्षी होते हैं वो डर जाते हैं और वहाँ से दूर दौड़ने लगते हैं। उनके साथ ये जो सियार होता है वो भी वहाँ से दूर दौड़ना स्टार्ट कर देता है और दौड़ते दौड़ते एक कहावत बोलता है। देखो क्या कहावत बोलता है, अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोति अनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। वो कहता है कि अनागतम यह कुरुते, अर्थात आने वाले दुख को समझकर जो करता है अथवा चलता है, सह शोभते वो शोभित होता है, वही अच्छा होता है, वही सफल होता है। लेकिन सह शोच्यते यो न करोति अनागतम, लेकिन जो अनागतम न करोति मतलब आने वाला जो दुख है अथवा आने वाला जो सुख है उसके बारे में बिना सोचे समझे जो क्रियाएं करता है वह सोच्यते, सह सोच्यते, वह क्या करता है, दुखी हो जाता है या असफल हो जाता है। तात्पर्य जो आने वाले दुख के बारे में सोचकर अथवा आने वाले संकट के बारे में सोचकर जो काम करता है वह सफल हो जाता है, लेकिन उसके बारे में बिना सोचे समझे जो काम करता है वह असफल हो जाता है। बाद में वो सियार बोलता है आगे, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। वनेत्र मतलब इस वन में, संस्थस्य मतलब रहते हुए, समागता जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, समागता मतलब आ गया। तो मैं इतने सालों से इस वन में रह रहा हूँ कि मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा बन गया हूँ। लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन बिल की मतलब गुफा की वाणी, गुफा की आवाज़ आज तक मैंने कभी नहीं सुनी। और ऐसे कर कर वो क्या करता है, दूर भाग जाता है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न दूसरा, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है क, सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था। उत्तर है खरनखरः। ख है गुहायाः स्वामी कः आसीत्, अर्थ गुफा का स्वामी कौन था। उत्तर है दधिपुच्छः। ग है सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, अर्थ सिंह कौन से समय में गुफा के पास आ गया। उत्तर है
सूर्यास्त समये। घ है हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। अर्थ हाथ पैर और आदि क्रिया किसकी प्रवर्तित नहीं होती है। उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम। आगे ग है गुहा केन प्रतिध्वनिता। गुफा किस वजह से प्रतिध्वनित हुई। उत्तर है सिंहस्य उच्चगर्जनेन। प्रश्न तीसरा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अर्थ पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें से क है खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। अर्थ खर नखर कहाँ रहता था। उत्तर है खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। खर नखर किसी एक वन में रहता था। ख है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत्। अर्थ बड़ी गुफा को देखकर सिंह क्या सोचता है। उत्तर है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति अचिंतयत्। आगे है ग शृगालः किम अचिंतयत्। शृगालः अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, तत् किं करवाणि इति अचिंतयत्। तो शृगाल क्या सोचता है कि देखो अब मैं मर गया, मुझे लग रहा है इस बिल में इस गुफा में सिंह है और अब मुझे क्या करना चाहिए। घ है शृगालः कुत्र पलायितः। शृगाल कहाँ भाग गया। उत्तर है शृगालः दूरं पलायितः। शृगाल मतलब सियार दूर भाग गया। बाद में है ग गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति। गुफा के पास आकर सियार क्या देखता है। उत्तर है गुहा समीपम आगत्य शृगालः सिंहपद पद्धतिं पश्यति। गुफा के समीप आकर सियार सिंह के पैरों के निशान देखता है। आगे है च कह शोभते। कौन शोभित होता है। उत्तर है अनागतम यह कुरुते स शोभते। मतलब जो आने वाले दुखों के बारे में, आने वाले संकटों के बारे में सोचता है वह शोभित होता है। प्रश्न 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जिन पदों को रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, उनको लेकर हमें प्रश्न बनाने हैं। इसमें सबसे पहला है क क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। अर्थ है भूखा सिंह कहीं पर भी उसको खाना नहीं मिल पाया। इसका उत्तर है कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। ख है दधिपुच्छः नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। इसका उत्तर है कह नाम शृगालः गुहायाः स्वामी आसीत्। किस नाम का सिंह गुफा का स्वामी था। बाद में है ग एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। यह गुफा स्वामी का हमेशा आह्वान करती है। उत्तर है एषा गुहा कस्य सदा आह्वानं करोति। यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है। घ है भयसंत्रस्त मनसा हस्तपादादिकाः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। अर्थ है जिसका मन भय से डरा हुआ है, भयभीत हुआ है,
उसके हाथ पैर और आदि क्रियाएं नहीं करते हैं। इसका उत्तर है भय संत्रस्त मनसाम काहा क्रियाः न प्रवर्तन्ते। बाद में है ग आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान करने से सियार गुफा में आ जाएगा और सिंह का खाना बन जाएगा। आह्वानेन शृगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति। आह्वान करने से सियार कहाँ प्रवेश करके सिंह का खाना बन जाएगा। प्रश्न 5वां है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। इसमें सबसे पहला है ग परिभ्रमण सिंहः क्षुधार्तो जातः। मतलब घूमता हुआ सिंह बहुत भूखा हुआ। इसमें दूसरा है ख सिंहः एकां महतीं गुहां अपश्यत्। सिंह एक बहुत बड़ी गुफा को देखता है। इसमें तीसरा है क गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम शृगालः समागच्छत्। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ इस नाम का सियार वहाँ आ गया। चौथा है छ गुहायां कोऽपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई है ऐसा शृगाल का विचार था। इस तरह से सियार की सोच थी। पांचवा है घ दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर जाकर सियार आवाज करने लगा, गुफा के साथ बोलने लगा। छठा है ग सिंहः शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंह सियार का आह्वान करता है। सातवां है च दूरं पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत्। दूर दौड़ते हुए सियार श्लोक को पढ़ने लगा। प्रश्न छठा है यथा निर्देशम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। इसमें है क एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्यया सह पदानि अपि लिखत। देखो क प्रश्न है, इसमें उन्होंने एक हमारा जो परिच्छेद है अनुच्छेद है उससे एक वाक्य लिया हुआ है। वो वाक्य इस तरह से है एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। और आगे लिखा है अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि। अब जो हमने वाक्य पढ़ा इस वाक्य में विशेषण पद कितने हैं। विशेषण मतलब जो नाम की विशेष जानकारी देता है उसे कहते हैं विशेषण। तो हमें इस वाक्य से विशेषण पदों को ढूंढना है कि कितने विशेषण हैं। देखो वाक्य को फिर से मैं पढ़ता हूँ। एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तो इसमें दो विशेषण है, वो है एकां और महतीं। संख्यया सह पदानि अपि लिखत। संख्या के साथ पदों को भी लिखो। संख्या क्या है द्वे और पद है एकां महतीं च। बाद में है ख तदहम अस्य आह्वानं करोमि। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। देखो और एक सेंटेंस उन्होंने दिया है तदहम अस्य आह्वानं करोमि, और हमें इस सेंटेंस में अहम यह पद किसके लिए उपयोग में लाया गया है वह लिखना है। इसका आंसर है तदहम अस्य आह्वानं करोमि अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। बाद में आगे है ग यदि त्वं मां न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। देखो इसमें हमें कर्तृपद ढूंढना है, मतलब कर्ता को ढूंढना है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यदि
त्वं मां न अव्ययसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो इस वाक्य में कर्तृपद क्या है? इसका उत्तर है यदि त्वं मां न अव्ययसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम त्वम अस्ति। आगे है घ। सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। देखो और एक सेंटेंस उन्होंने दिया है कि सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। इस सेंटेंस में क्रियापद कौन सा है? इसका उत्तर है सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम दृश्यते अस्ति। बाद में आगे है ग। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। तो देखो इस वाक्य में अव्ययपद कौन सा है उसे हमें ढूंढना है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अत्र अस्ति। अब लास्ट का क्वेश्चन है प्रश्न 7वां। मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अर्थ है मंजुषा से अव्ययपदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। यहाँ एक मंजुषा दी हुई है जैसे कश्चन, दूरे, निचैः, यदा तदा, यदि, तरी, परम, च और सहसा। तो इन अव्ययपदों से हमें एक कहानी पूरी करनी है। चलो तो हम कहानी पढ़ेंगे। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थितः। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। परं राजा सहमतः नासीत्। तस्य युक्तिः आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति कुतः तण्डुलानां सम्भवः। परं राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः, जाले च निपतिताः। अतः उक्तं सहसा विदधीत न क्रियाम्। देखो इसका अर्थ है एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः मतलब एक वन में कोई एक व्याध शिकारी जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः जाल बिछाकर दूर जाके रुक गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। और उसके बाद आकाश मार्ग से उसके परिवार के साथ एक कबूतरों का राजा उड़ते उड़ते वहाँ नीचे आ गया। यदा कपोताः तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। देखो जब वो कबूतर चावलों को देखते हैं तब उन चावलों को खाने का लोभ उनके मन में हो जाता है। परम राजा सहमतः नासीत्। लेकिन वो जो कबूतर का परिवार था उसका जो राजा था वो वहाँ जाके चावलों को खाने के लिए तैयार नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत्। उसकी युक्ति थी या उसकी सोच थी यदि वने कोऽपि मनुष्यः नास्ति कुतः तण्डुलानां सम्भवः। देखो उसकी सोच क्या थी कि इस वन में कोई मनुष्य तो हमें कभी दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा जंगल है, इतना बड़ा वन है, इस वन में कोई मनुष्य नहीं रहता है, तो कुतः तण्डुलानां सम्भवः। तो इस वन में चावल कहाँ से आएंगे। परम राज्ञः उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोताः तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ताः। लेकिन वो जो राजा था उसका कहना, उसका जो उपदेश है उसको अस्वीकार करके वो जो सारे कपोत है, जो कबूतर है, वो चावलों को खाने के लिए प्रवृत्त हो गए, खाने के लिए नीचे आ गए। जाले च निपतिताः। और जाल में निपतित हो गए, फंस गए। और अतः उक्तम सहसा विदधीत न क्रियाम। और इसी वजह से कहा जाता है कि बिना सोचे समझे कोई भी काम हमें नहीं करना चाहिए।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और इसी तरह के अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।